दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लिमिट, डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी मतलब इन चारों टॉपिक का एक छोटा सा वन शॉट लेक्चर रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालो, लग जाओ मेरे साथ काम पे। मतलब ये लेक्चर इतना प्यारा है भाई, इतना प्यारा है ना कि अगर ये लेक्चर कर लोगे ना, बेसिक्स लेके एडवांस तक का आपका पूरा का पूरा प्रॉपर डाउट क्लियर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दो टॉपिक को जानना जरूरी है। पहला है लिमिट, दूसरा है डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट कहता है कि भाई मैं एक फंक्शन का वैल्यू हूं। कोई एक फंक्शन है, ये रहा फंक्शन। अगर यहां मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो हमारा f2 क्या आएगा 4। तो लिमिट कहता है कि मैं किसी फंक्शन का वैल्यू हूं, दैट इज कॉल्ड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का बहुत आसान सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन का के वैल्यू किसी पॉइंट पर, जैसे कि पॉइंट हमारा 2 है, इस पॉइंट पे हमारा जो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हमारा लिमिट हो गया। लिमिट को हम L, ठीक है, L मतलब L लग गए तो लिमिट में भी L होता है। ठीक है बेटा, हम सबके लाइफ में भी L होता है और लिमिट की लाइफ में भी L होता है, मैथमेटिक्स में भी L होता है। ठीक है, L हर जगह होता है जो लग जाता है अगर इंसान पढ़ाई ना करे तो ये L है। लिमिट को LT भी बोलेंगे और LIM भी बोलेंगे लिमिट को। ठीक है, हाँ, लिमिट को हम दो तरीके से या दो टाइप बोल सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट। क्या है? फर्स्ट हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है? राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें ये कहता है भाई कि मान लो कि ये नंबर लाइन है, ये 2 है, अगर 2 की तरफ हम लेफ्ट की साइड से अप्रोच करें, मतलब यहां पे 1.9 1.99 है ना, इस 2 की तरफ अगर हम लेफ्ट की साइड से अप्रोच करें तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मतलब फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने फाइंड किया है वो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करें, ये 2 है। ठीक है, हम राइट हैंड साइड से अगर इस फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश करें तो सिंपल वो हमारा क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट। तो एक छोटा सा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का इंट्रोडक्शन था, आप लोग समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, लिमिट के बाद आता है कंटिन्यूटी और लिमिट एग्जिस्ट। क्लास 11 में बच्चे इसे पढ़ते हैं लिमिट एग्जिस्ट, क्लास 12 के बच्चे से पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है भाई कि लेफ्ट में जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला, फिर राइट में जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला, और FA मतलब उस पॉइंट पे जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला, अगर तीनों ही सेम है, तीनों ही वैल्यू हमारा सेम आता है, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड लिमिट एग्जिस्ट है। तो छोटा सा कंटिन्यूटी एंड लिमिट एग्जिस्ट का मतलब मैंने समझाया है। अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको डाउट क्लियर हो जाएगा जो दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव बहुत सिंपल है अपना, डेरिवेटिव बहुत ही प्यारा बच्चा है अपना। ठीक है, डेरिवेटिव कहता है किसी भी फंक्शन के वैल्यू को किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। जैसे कि मान लो y को x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, यही डेरिवेटिव है। मतलब कोई एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करना ही डेरिवेटिव है। बहुत सिंपल, समझे? मतलब एक फंक्शन y है, एक फंक्शन x है। ठीक है, हमने x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसका मतलब क्या मिल गया? वो हमारा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वैल्यू। कोई एक वैल्यू, क्या मतलब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करना ही क्या है? हमारा डेरिवेटिव है। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, इसको सिंबल क्या क्या होता है कि इसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy by dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बच्चे का क्या हुआ था एक बारी कि बच्चा एग्जाम देने गया, बहुत मेहनत किया, बच्चे ने पढ़ाई किया है, ठीक है, उसको ये सब पता था लेकिन ये पता नहीं था, और उस बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस बच्चे के दिमाग में आया ही नहीं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, और उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया। जबकि कितना सिंपल था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना, मतलब y डैश फाइंड करना, dy by dx फाइंड करना, f डैश x फाइंड करना, या y1 ये फाइंड करना ही हमारा मतलब होता है। तो बेटा आप लोग इसे नोट कर लो, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्लास 11 के बच्चों के लिए भी है, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी है, और कोई बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि NDA हो गया, CUET हो गया, JEE मेंस हो गया, है ना, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये छोटा सा एक वन शॉट है, आप लोग इसे नोट करो।